हेलो फ्रेंड्स, राम राम राधे से। हम कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की। एंड हर किसी से रेजोनेट करेगी, ये हर रिश्ते से रेजोनेट करेगी। जो भी होगा, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, एंड कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी, जो भी होगा, जो मैंने रिश्ते यहाँ पे नहीं भी बोले हैं, हर किसी से रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये आपके सामने आएगी, ये आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है कई बार पार्ट पार्ट में रेजोनेट करे, कई बार पूरी रेजोनेट कर जाती है। कई बार ऐसा होता है कुछ हमसे रेजोनेट करती है और कुछ सामने जो आपके पार्टनर है उनसे रेजोनेट करती है। ठीक है, तो आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि कौन सा पार्ट किससे रिलेट कर रहा है, कौन सा आपका है, कौन सा नहीं है। ओके, एंड आपको इसके लिए करना है, आपको अपने भगवान का नाम लेना है बहुत ध्यान से। वह ध्यान से क्या, भगवान का नाम लो, भगवान हाजिर, इस तरीके का होता है। भगवान का नाम लो प्यार से, और अपने जो पार्टनर है उनका नाम लो सम्मान से। ठीक है, और याद करो उनको ताकि उनकी रीडिंग आपको मिल सके। ओके, एंड हम लोग करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे टैरो से, देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मैसेजेस भी निकालेंगे। अच्छा, मैं कैंडल की तैयारी कर रही हूँ, तब तक मैं, एक लोग ने मेरे से पूछा था कमेंट में कि जो लोग इस दुनिया से मतलब चले गए हैं, क्या वो भी हमको मिल सकते हैं? भाई मेरा तो ये मानना है कि हील करो अगर खुद को, तो फिर दुनिया में कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी। इस जन्म में, उस जन्म में, ये कुछ पड़ गया मेरे उसमें। एक मिनट, हर जन्म में सब कुछ मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और मुझे सही लगता है। तो खुद को हील करो। ठीक है, इतना हील कर जाओ कि भगवान खुद आ जाए मिलने के लिए। फिर उनसे तो कुछ भी मांगा जा सकता है। आप लोग अपने अपने पार्टनर का ध्यान करें। ठीक है, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो आपने, जिसने पूछा था, या कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जो लोग इस दुनिया से चले गए या हमारे नहीं है, वो कभी हमको मिल सकते हैं। तो मैं भी ये बोलूंगी कि वेट इस जन्म का मत करो, अपने को हील करो। भगवान ने उस पर्सन को आपको हील करने के लिए ही लाइफ में आया है। आप हील हो जाओगे, वो पर्सन मिल जाएगा। हील का मतलब यही होता है, सिर्फ प्यार लेके मत बैठो। ठीक है, दुनिया में आप कुछ करने के लिए आए हो, वो चीज आप समझोगे। ये भी समझोगे कि वो पर्सन आपको किस लिए मिला था। ठीक है, एंड वो क्यों चला गया। जब आप ये सारा कुछ समझ जाओगे ना, एंड वो किस तरीके से आ जाएगा, उसके आने से क्या प्रभाव है, कुछ है या नहीं है, इस तरीके की बातें जब आपको समझ में आने लगेंगी, मतलब आप हील हो गए हो। ठीक है, अच्छा, मुझे ना आज आपके पार्टनर भी कुछ इसी तरीके के दिख रहे हैं। आज आपके पार्टनर के साथ कुछ भी हुआ हो, किसी ने कुछ कहा नहीं है इनसे, इनके खुद के माइंड की उपज है ये, कि इनको आज ये चीज, अभी तक इनको ये चीज महसूस हो रही थी कि एक मिनट, अभी तक ना इनको ये चीज महसूस हो रही थी कि आप आ जाओगे, आप आ जाओगे। ये खुद को भी जबरदस्ती तसल्ली दे रहे थे। कई बार ये जानते थे कि आप नहीं आओगे, पर फिर भी ये खुद को तसल्ली दे देते कि नहीं नहीं आप आ जाओगे, आप हर बार आते थे। पर आज कुछ ऐसा हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ हो सकता है, पता नहीं, कोई एक्शन ऐसा हो सकता है, इनसे कहा किसी ने कुछ नहीं है,
बस इन्होंने खुद से सोचा है कि अब आप नहीं आओगे, और ये पता है पूरा दिन इन्होंने ना दुख में बिताया। इनको अब ये बात फील हो गई है कि मैंने जो भी खिलवाड़ किए, जो भी मजाक किया, जो भी मैंने ये सोचा था, जो भी डिसरिस्पेक्ट की मैंने, कि मैं कुछ भी कर जाऊं, ये लड़की मेरे साथ है या लड़का मेरे साथ है, मेरे ही पीछे रहेगा, मैं कुछ भी करूं, तो ये गलत था। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ भी करूंगा या कुछ भी करूंगी, ये 1 घंटे में आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा, महीने भर में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि अब आप नहीं आओगे, ठीक है। अब ये पर्सन कभी इतनी हिम्मत, इसको ऐसा लग रहा है मेरी कभी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं खुद जाऊं, वो नहीं आएगी, अब वो नहीं आएगी, या अब वो नहीं आएगा, इस तरीके का इनको लग रहा है। ये आज ये बात बहुत जोर से महसूस कर रहे हैं कि इनकी गलती थी, इन्होंने आपको जाने दिया। इनको पता है, ये सब चीजें याद आ रही हैं कि आपने इनकी कितनी रिस्पेक्ट की, आपने इनकी कितनी बदतमीजियां सही हैं सिर्फ प्यार के खातिर। इनको पता है, ये सब चीजें याद आ रही हैं कि इन्होंने क्या क्या, यहाँ तक कि आपका कितना डिसरिस्पेक्ट किया इन्होंने, सिर्फ इसलिए कि इनके अंदर ना बच्चों वाली एनर्जी थी। ये सीरियस नहीं थे किसी चीज को लेके। हो सकता है ये इंट्रोवर्ट हो, बोलते ना हो, और ऐसा लगता हो कि जैसे बड़े लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर चाइल्डिश एनर्जी थी। इनको ये बात समझ में नहीं आती थी कि भाई दूसरे का भी कोई मन है। चाइल्डिश एनर्जी, एक्चुअली कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बोलते नहीं, उनके अंदर चाइल्डिश एनर्जी नहीं। नहीं भैया, वो उनके अंदर भी चाइल्डिश एनर्जी होती है। चाइल्डिश एनर्जी मतलब होता है आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप दूसरे का भी सोच सको। बच्चों की तरह सिर्फ आप बच्चों जैसा बिहेव चल रहा है, भले ही आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है। आपका कोल्ड वॉर चल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है शांति से कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो, तो उस तरीके से होता है चाइल्डिश बिहेवियर। तो इनका बहुत ज्यादा था। और पता है, ये ना आपको हमेशा दिखाते थे कि मैं बहुत सीरियस हूँ, आपके अंदर बचपना है। आपका ऐसा रहता होगा, आप बहुत हंसते भी होगे, हर्ट हो जाते होगे, रोते भी होगे, एंड इन ये नाराज होते होंगे, आप मनाते भी होगे। आप आप नाराज होते होंगे तो आपकी इच्छा भी होती होगी कि ये मनाया आके, पर इनको लगता था ये सब बचपना है। ये जो करते हैं कि अगर कोई प्यार करे तो उससे गलत तरीके से बात करो, उसको इग्नोर कर दो, ये सोचते थे कि ये सब सीरियसनेस होती है, आपके अंदर बचपना है, ये इस तरीके का सोचते थे। और अब इनको ये समझ में आ रहा कि मैंने गलती करी। अच्छा, आपको कई बार ये भी लगा होगा कि इनके अंदर जो सीरियसनेस है, जो भी है, एक्चुअल में ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कई बार ऐसी हरकतें करते हैं कि देखो मैं तो बड़ा सीरियस हूँ। हो सकता है आपने कभी कहा हो कि मुझे सीरियस लोग बहुत पसंद है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हुआ होगा, आपको खुद लगा होगा कि इस पर्सन ने ना फालतू का जो चीज थी भी नहीं, इन्होंने बढ़ाई है। इन्होंने आपको बहुत बार बताया कि अरे यार काम भी होता है, सिर्फ तुम ही नहीं हो। इस तरीके का इनका बिहेव रहा है। और अब इनको पता है, ये लग रहा है कि अब आप नहीं, मतलब आप चले गए हो। इनको आज ये बात एहसास हो रही है कि आप चले गए हो। और इनको ना आज एक बात और भी एहसास हो रही, वो ये है कि कोई भी जाने वाला बंदा या कोई भी स्त्री पुरुष जाता है अगर, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो हो ही जाता है। अगर हम उसको लेके भी आएंगे किसी भी तरह से, तो वो अब उसमें वो चीज नहीं रही, अब वो नहीं मिलेगा, वो खो गया मेरा कहीं। इस तरीके का इनको लग रहा है। इनको बहुत आज लग रहा है, ये चीज आज इनको बहुत लग रही है कि इस लड़की ने, अरे सॉरी, इस लड़की की या इस लड़के की मैंने कदर नहीं करी। इसको ये चीज इतनी ज्यादा दिल में लग रही है आज कि भाई ऐसे लोग मिलते नहीं है। इनको खुद पता है ये चीज कि ऐसे लोग मिलते नहीं है। एक मिनट, इनको खुद ये चीज पता है कि ऐसे लोग मिलते नहीं है। बहुत बेचैनी है आज इनके अंदर। आज इनको लग रहा है इन्होंने सब कुछ खो दिया। वैसे भी इनकी जिंदगी में कोई था नहीं लॉयल, वफादार, जो इनसे कभी झूठ ना बोले, जो इनके लिए हो। इस तरीके का पर्सन इनकी लाइफ में कोई नहीं था सिवाय आपके। और इनको लग रहा है कि मैंने खो दिया, मेरी गलती थी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं एक्सेप्ट करूं ना करूं, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। ये बात आज इनको समझ में आ रहा है कि नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन हुआ तो सब कुछ मेरी गलती से। ये चीज इनको समझ में आ रही है। ये पर्सन ना
इतना मतलब ये चीज सोच के कह दो या कुछ भी, ये इतना स्टक हो गया, डल हो गया, लेजी हो गया, इसको लग रहा है कि अब मुझे बस पड़ा रहने दो, मुझसे कोई मत बोलो। इनको इतना दुख भी है, इनको लग रहा है कि बस मुझसे अब कोई मत बोलो, मैंने सब कुछ बिगाड़ लिया, मेरी सब दिक्कत है। ऐसी लड़की, इनको पता है एक चीज और भी लग रही है कि ऐसे पार्टनर को मैंने इतना तकलीफ दिया है कि भगवान माफ नहीं करेगा मुझे। आज पता नहीं इनको क्यों ऐसा समझ में आ रहा है। इनका ना खुद से दिमाग खुला है इनका, किसी ने कुछ बोला नहीं है, फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने या किसी समझाने वाले ने कुछ नहीं बोला। इनकी खुद से बुद्धि खुली है कि भाई मैंने बहुत गलत किया। इनको भरोसा हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, मैं ही चाहे जितना बनाए रहूं। इनको लग रहा था हमेशा आप आओगे, आप आओगे, आप आओगे। अब इनको ये चीज समझ में आ गई है कि अब आप नहीं आओगे और ये भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ना इतना ज्यादा ईगो है, इतना ज्यादा ईगो है कि ये पर्सन आना पसंद ही नहीं करेगा। ईगो टूट जाएगा ना, जब ईगो टूट भी जाएगा तब भी इनको इस तरीके का लगने लगेगा कि यार आप जानते हो तो सब कुछ हो ही ना, हो सकता है आप बोल दो कि क्या है, अब क्या करने आए हो, इस तरीके का, है ना। एक्चुअली ना ये पर्सन ने, आपने कई बार नोटिस किया होगा, ये इस पर्सन की और आपकी बहस होती होगी या ये पर्सन आपको इग्नोर कर देता होगा इस वजह से कि आपने मुझसे इज्जत से बात नहीं की, जबकि आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, बहुत इज्जत से सब कुछ। अब आज इसको पता है, इस बात का याद आ रहा है, इसको ये याद आ रहा कि आपसे पहले कभी किसी ने इसको इज्जत नहीं दी, आपसे बाद में कभी किसी ने इसको इज्जत दी ही नहीं है, और आपने दी, इज्जत दिया, प्यार दिया, और इस इंसान ने आपको इतना परेशान किया, इतना दबाव में रखा कि मुझे मुझे इस तरीके से मत बोला करो, मुझे उस तरीके से मत बोला करो, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। इतना दबाव में रखा है कि मैं क्या ही बताऊं, इतना ज्यादा। आज इनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इनकी इज्जत तो है ही नहीं, कोई करता ही नहीं है, बस आप थे जिन्होंने इज्जत किया, प्यार किया। इनको ना फैमिली में भी कोई प्यार व्यार नहीं करता। आज इनको इतना गंदा फील हो रहा है, मुझे, मैं जो बोल रही हूँ ना इस तरीके से कि इज्जत तो कोई करता ही नहीं है, दूसरे के लिए ऐसा शब्द निकलते नहीं, मेरे को खुद पे फील हो रही है चीजें। ये पर्सन ना आज शोक मना रहा है ढंग से, हो सकता है ये जब भी काम पे जाता हो या कुछ भी इसका जो काम होता है, या तो पर्सन स्टडी करता है डेली रूटीन में या काम पे जाता है, कुछ करता है ना ऐसा, तो वो काम आज इन्होंने आपके उसमें छोड़ दिया है आज का। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इन्होंने करियर को हमेशा हमेशा इन्होंने करियर को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन आज इनका हिम्मत ही नहीं, इतना ये अंदर से टूट चुके हैं खुद को लेके और आपके साथ किए हुए बिहेवियर को लेके कि ये इतना टूट चुके, इनकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ और करूं। ये अंदर से इतना टूट चुके हैं, इतना टूट चुके हैं, ये हो सकता है ये बहुत ज्यादा गाने सुन रहे हैं। एक गाना मुझे चैनल हो रहा है, वो तू मिला दे अपने महबूब से, तू मिला दे, वो वाला गाना, है ना। तो ये पर्सन उठ नहीं पा रहा। एक गाना और चैनल, लाइव भी न गई तन्हाई भी न गई, जो भी दर्द वाले गाने हैं, अब ये पर्सन याद कर रहा बहुत। ये पर्सन ना एक तरीके से पड़ा है, इसको किसी से कोई बात नहीं करनी, ये उठ नहीं पा रहा, इतना ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है इसका। इसको आज पता नहीं क्यों इस बात का एहसास हुआ, खुद से हुआ है, खुद रियलाइज हुआ है इनको कि मैंने बहुत बुरा किया है, और अब ये नहीं उठ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी ये चीज सोचो कि आप जाओगे तो इनका सब कुछ ठीक होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आप सोचो कि ये पर्सन हिम्मत नहीं कर पा रहा मेरे पास आने की और मैं एफर्ट लूं, नहीं, अगर आप एफर्ट लोगे ये पर्सन आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, आप अगर कॉल करोगे ये रिसीव नहीं करेगा। रीजन क्या है? रीजन इसके अंदर खुद के गिल्ट है, खुद गिल्ट में है, दबा हुआ ये इंसान है। इसको ना, जो ये हील नहीं है ना बिल्कुल भी, इसको ना हर चीज ने प्रॉब्लम दी है। इसको कभी कभी यही लगता है कि मुझे हर चीज से प्रॉब्लम है, वो थी तो मुझे प्रॉब्लम थी, वो नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम है, उसके कॉल मैसेजेस से मुझे प्रॉब्लम थी, नहीं आ रहे हैं तो मुझे प्रॉब्लम है, जब मैं उसको खुश देखता हूँ मुझे प्रॉब्लम होती है कि ये इतनी खुश क्यों है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, देखो जेंडर वाइज ले लेना। और जब वो दुखी होती है तब भी मुझे प्रॉब्लम होती है कि यार ये दुखी क्यों है। इसको इसको हर हर चीज से प्रॉब्लम है। ये इस बात से भी बहुत परेशान है कि मैं ना लाइफ में सिर्फ परेशान होने के लिए बनाऊं, लोग तो कितने खुश होते हैं।
ये देख रहे हैं दूसरे लोगों को कि ये भाई लोग तो कितने खुश होते हैं, मैं इतना टूटा हुआ बेकार सा क्यों हूँ। ये पता कई बार अपनी शक्ल देखते हैं और पता है इनका कुछ ऐसा हो गया, ये खुद से अंदर अंदर टूटते गए या धीरे धीरे नफरत करते गए। एक टाइम था जब आप थे तो ये अपने फेस का बहुत ज्यादा गुरूर रखते थे कि ये देखो मैं कितना सुंदर हूँ या मैं कितनी सुंदर हूँ। हो सकता है आपसे बोलते भी हों हंसी में, एटीट्यूड में, कहीं से भी तेरे अरे अरे देखो देखो मैं कितना सुंदर हूँ। लेकिन इनका ना जब से आप हटे हो इनसे दूर से, इनको अपने चेहरे से चिढ़ सी हो गई है अपने आप। ये नहीं जानते थे कि इन्होंने कुछ गलत किया, अपने आप चिढ़ सी हो गई है। इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो ये शीशा देखना पसंद नहीं करते। जरूरत पड़ी बाल संभालने के लिए या कहीं जा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनको खुद का चेहरा देखने का मन नहीं होता है कभी भी। अब पहले ये बहुत देखते थे, तभी अक्सर एक मैसेज आता है कि मैं खुद से प्यार करने लगा हूँ आपके मिलने से, है ना। तो अब ये अपना शीशा नहीं देख पाते। पहले भी ये नहीं देख पाते थे, जब आप आए हो ना, आपने इनसे इतनी पॉजिटिव बातें बोली, इतना मतलब इनको मोटिवेट किया कि नहीं नहीं आप तो बहुत सुंदर हो। इन्होंने कभी अपनी गलतियां हो सकता गिनाई हो, जैसे कि मेरे तो दांत आगे पीछे हैं, मेरी तो नाक पिचकी है, मेरे तो होंठ ऐसे हैं, तो आपने बोला होगा कि नहीं बेस्ट है, हर चीज एक जगह पे होती है और आपका सब कुछ बेस्ट है। कुछ भी आपने इस तरीके बोला, ये खूब ज्यादा मोटिवेट रहे आपके साथ। इनको लगने लगा क्या एक्चुअल में हो सकता है आपकी नजरों में ये सुंदर हो पर दुनिया की नजरों में ना हो, ठीक है। तो इनको ये चीज लगने लगी मैं बहुत सुंदर हूँ, इस तरीके की चीज। इस चीज को लेके भी इस पर्सन ने आपका मजाक उड़ाया है कहीं ना कहीं कि मतलब मैं तो इतना सुंदर हूँ, आप इस तरीके से देख लो, जबकि वो मोटिवेशन आपका ही दिया हुआ था और इस पर्सन ने आपका पर आप वहां पे शांत रहे। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि अगर मतलब आपको भी पता है कि आप बहुत सुंदर हो और ये पर्सन आपका अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप कुछ बोल सकते हो, लेकिन आपने सोचा कि इस पर्सन की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनको ये सब जो बातें रियलाइज हो रही हैं, इनको पता है अब ये लग रहा है कि कहाँ मैं कहाँ वो, इस तरीके का इनको रियलाइज हो रहा है कि हो ही नहीं सकता, ऐसी चीज मेरी किस्मत में लिख ही नहीं सकता भगवान। पता नहीं कैसे धोखे से आ गए थे आप। अब इनको इस चीज का रियलाइज हो रहा है। इनको ना एक एक चीज फील हो रही है, एक एक चीज फील हो रही है कि आपने कब क्या चीज बोली, इन्होंने क्या चीज बोली, उस चीज से आपको कितना हर्ट हुआ। ये चीज उस वक्त इन्होंने नहीं फील कर पाया जब आपको हुआ। अब ये चीज ये फील कर रहा है कि आपको कितना हर्ट हुआ, इन्होंने आपको कितना ज्यादा हर्ट किया है। देखो अब ये चीज फील हो रही है सारा कुछ। इनको शर्म भी आ रही थोड़ी सी कि यार मैं इतने ईगो और एटीट्यूड में था, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। इनको इस तरीके का रियलाइजेशन हो रहा है। इनको बहुत ज्यादा आपने ना इनको करने भी बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ मतलब एक होता है कि पर्सन हर्ट हुआ, ब्रेक करते हैं 2 बार 3 बार, आपने इनको ना हजारों बार माफ किया है बिना माफी मांगे। चलो कोई बात नहीं, खुद से ही आप एडजस्ट हो जाते हो कि चलो कोई बात नहीं। पर अब इस पर्सन को इतना रिग्रेट है, इतना रिग्रेट है, इतना रिग्रेट है, इसको इतनी अंदर शर्म सी घुस गई है, ये घर से निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं, खुद का फेस देखना नहीं पसंद कर। निकलते होंगे आपने शायद देखा हो कि भाई ये तो मौज में है, लेकिन है नहीं, मजबूरियों में सब निकलते हैं। लेकिन इनके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है खुद में शर्मा से रहे, शर्म आ रही है इनको। अगर आप इनको देखो इतना मिस कर रहा है, पर्सन मिस भी कर रहा है, अगर आप इनको कहीं पे दिख जाओ ना, ये पर्सन तुरंत छिप जाएगा। अगर फेस टू फेस आप कहीं दिख गए, हो सकता है आप ना देख पाओ और ये देख ले कि आप हो, तो ये पर्सन छिप जाएगा, ये कभी भी आपसे बात कर नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो इस बात को? नहीं बात कर पाएगा। उसके लिए इसको बहुत हीलिंग की जरूरत है, इसको खुद को माफ करना पड़ेगा। इसको ना इतनी गलतियां समझ आ रही हैं अब, इनको लग रहा है कि अरे यार क्या मैंने कर दिया। चलो ठीक है, रीडिंग ज्यादा लंबी हो रही है, एक्चुअली एनर्जीज मिलती जाती हैं। चलो मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। एक सॉन्ग याद आ रहा है, आप लोग देखिएगा, शायद आपको देखो, जब भी आपसे ये चीज भी कोई बोले ना, आप लोग सिंपल सा रीडिंग्स देखते हो कि ये गाना या ये सॉन्ग मुझे रेजोनेट कर रहा है, तो आप उस गाने को जब सुनेंगे ना,
तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये गाना आपको ना रेजोनेट कर रहा है, फील कनेक्ट होगी आपकी उनसे कि हाँ ये आपको भी वो गाना कनेक्ट कर जाएगा कि हाँ वो सुन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का। तो एक सॉन्ग आ रहा है, चैनलाइज हो रहा है मुझे, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, शायद उस मूवी का है, बॉर्डर मूवी का। मैं भी तो चलता हूँ जरा उनसे मिलता हूँ। ये सुनते हैं ये गाने, ये हो सकता है थोड़े से पुराने ज़माने के हैं आपके पार्टनर और वो ये सारी चीज़ें सुनते हैं। उनका बस चले तो वो आपसे न जाने क्या-क्या कह दें, सारा कुछ। पर बात तो यही है, उनका बस नहीं चल रहा, वो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये सब समझ रहे हैं, सब प्रॉब्लम है, हार्ट ब्रेक इनका हुआ है, सब दिक्कत है, लेकिन एक होता है ना कि मलहम लगाए तो लगाए कौन? तो ये खुद से ही लगाए पड़े हैं और ये खुद को फिर से झूठा बता रहे हैं। झूठा बताने का मतलब ये हुआ, ये फिर से वही चीज़ें बोल रहे हैं कि नहीं-नहीं मैं तो किंग हूँ, मैं किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता, मैं उनके साथ क्यों गलत करूँगा? ये खुद में फिर से वही अंदर से टूटे जा रहे हैं, लेकिन ये फिर से अपने आप से खुद से वही झूठी बातें बोल रहे हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो इनका पीरियड स्टार्ट होने वाला था ना, हीलिंग का कह दो या जो भी होता है कि रोना-धोना स्टार्ट हो जाता, ये इनका अब स्टार्ट होगा। इनको अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है और इन्होंने बहुत कुछ, अब इनको खुद से रियलाइज़ हो गया है, ठीक है? कि इनके जितना पापी तो कोई है ही नहीं भाई साहब। इनको इस तरीके का फ़ील होने लगा है। इन्होंने और ये जितनी भी चीज़ें हैं, आपको हर्ट करना, इनका दिल टूटना, इनका रातों को जगना, प्रॉब्लम होना, इनकी फैमिली में होते हुए भी ये फैमिली में नहीं है। ये सब चीज़ें ना इनको बहुत प्रॉब्लम करती हैं और ये हर चीज़ को अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं मान रहे हैं कि मैंने भी कुछ गलत किया या मेरा भी दिल टूटा या मुझे भी रात में नींद नहीं आती उसकी वज़ह से क्योंकि मैंने गलत किया है, या मैं फैमिली में होते हुए भी कभी फैमिली में खुश नहीं हो पाता या दोस्तों के साथ होते हुए भी दोस्तों में कभी खुश नहीं हो पाता। तो इनको ये चीज़ ना अभी भी ये खुद को झूठ बताते हैं कि नहीं-नहीं मैंने क्या किया हो सकता है, जिसको होना होता है वो साथ में होता है, मैंने क्या किया है? गलती उनकी थी। अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं लेकिन इनकी अंतरात्मा ना अब एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही है और उसने कभी नहीं एक्सेप्ट किया। अब ये खुद से लड़ते-लड़ते इतना टूट चुके हैं कि अब इनसे उठा नहीं जा रहा है। ये चीज़ है वास्तविकता। पर अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये पर्सन आएगा, बहुत टाइम लगेगा, अभी भी ये पर्सन, क्योंकि ये अभी तो खुद से लड़ रहा है, अभी ये खुद से लड़ेगा, फिर ये खुद को माफ़ करेगा, फिर उसके बाद इसकी हिम्मत बढ़ेगी, उसके बाद ये कभी हो सकता है कि आपके साथ बातचीत करे, उसके बाद ये कभी भी ऐसा भी नहीं फ़ील करेगा कि मैं मुझे माफ़ कर दो, ये चीज़ें इनसे हो सकता नहीं हो, ठीक है? लेकिन ये कोशिश ऐसा करेंगे कि मैं जैसे इनको रियलाइज़ होगा ना कि ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं और इनको अब ये करना है, फिर इनको जल्दी से जल्दी आपको पाना है, तो ये कोशिश करेंगे कि सारा कुछ बहुत जल्दी हो, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत जल्दी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और पता है इन्होंने कहा एक्चुअली इनको ना इस वज़ह से रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि इनको किसी ने ये चीज़ें जैसे मैंने बोला ना कि इनको किसी ने कुछ बोला नहीं, इनको खुद से रियलाइज़ हो रहा। इन्होंने या तो कोई वीडियो वगैरह देखी है जिसमें ट्विन फ्लेम की बात हुई है, या तो इन्होंने कोई फ्रेंड से इस तरीके से बात कर ली कि ट्विन फ्लेम वगैरह की बात हुई है, सोलमेट वगैरह की बात हुई है, या तो इनको कुछ ऐसी बात याद आ गई कि आपने ही कभी इनको बताया होगा कि यार ऐसी चीज़ें भी होती हैं और इनको अब इंट्यूशन आ रही कि यार मैंने कितना गलत किया। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप क्वीन हो और मैंने आपके साथ गलत किया और आप ना डिवाइन हो, ठीक है? इस तरीके का इनको मैसेज आ रहा है कि हमारा रिश्ता बहुत प्योर था, होता ना होता, पर आप बहुत डिवाइन हो। इनको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि हो सकता है मैं गलत हूँ और मैं गलत हूँ, तब तो आप इतनी सुधारने की कोशिश करते रहे कि ये करो, वो ना करो, और इन्होंने हमेशा पता क्या समझा कि आप हमेशा इनको फ़ोर्स करते हो, ये तो कभी नहीं करते। इस तरीके की इनकी सोच रही है, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको आपको बिल्कुल अपने आप से अलग किया, खुद किया, इनको ये चीज़ फ़ील हो रही है, जबकि आप डिवाइन थे। एक तरीके से आप डिवाइन पर्सन थे, इनको इस तरीके का फ़ील हो रहा।
इनको पता है एक चीज और भी फील हो रही कि जब ये खुद को देखते हैं ना कि इनको आपने कितना सुधारने की कोशिश की हुई है और आपको ऐसा लगता है, हाँ, इनको ना बहुत ज्यादा सुधारने की कोशिश की, तो इनको कई बार ये भी लगता है कि हो सकता है ये डिवाइन ना हो, आपका पार्टनर कोई और हो, लेकिन इन्होंने किया तो गलत है आपके साथ। इस तरीके का भी इनको लगता है कि करना तो नहीं चाहिए था। इनको पता है अपनी आदतें जो आप इनको बताना चाहते थे या इनकी सुधारना चाहते थे, इनको ना वो आदतें देख के ऐसा लगता है कि ये क्या ही होंगे आपकी, मतलब ये तो बुरा ही है ना, इस तरीके का इनको लगता है। इनको लगता है मैंने बहुत गलत, इनको पता है ये चीज लगता है कि मैंने बहुत, एक्चुअली ये पर्सन हो सकता है इसने कभी इमोशंस ना दिखाए हो, इग्नोर किया हो, हट गया हो, लेकिन वो इतने ज्यादा बचपना था इनके अंदर, इतना ज्यादा बचपना था, इन्होंने खुद महसूस नहीं कर पाया कि ये कभी इन चीजों को गलत कर रहे हैं। इन्होंने ये चीज महसूस ही नहीं कर पाई कि ये सब कुछ गलत कर रहे हैं, ये नहीं महसूस कर पाए। अब इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, अब इनको लग रहा है कि माफी है ही नहीं, इस गलती की कोई माफी है ही नहीं। अगर ये आपसे मिलते हैं, ये आपसे माफी मांगते भी हैं, तो आप माफ कर दोगे, पर रियलिटी क्या है कि भगवान नहीं माफ करेगा, ये नहीं माफ हो पाएंगे। ठीक है, ये आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, इनको हर गलती अपनी याद आ रही है आज, हर गलती याद आ रही, और मैं तो ये कहूंगी आज से याद आ रही, मतलब आती रहेगी। ठीक है, हर गलती याद आ रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, मैंने क्या कर डाला है, मुझे अब क्या करना चाहिए, आपके पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये इस तरीके से सोच विचार भी कर रहे हैं। ठीक है, इनको पता है, आपने कई बार ये बोला होगा इनसे कि आप जिस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे हो ना, उस तरीके से मुझे कभी किसी ने ट्रीट नहीं किया। और इनको पता है ये चीज लगती भी थी कि आप ना एक क्वीन या किंग की तरह हो, पर इनको पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एक तरीके से ब्रेक किया है, किंगनेस होता है ना, किंगनेस एक होती है तो, या क्वीननेस, तो वो चीज इन्होंने ब्रेक करी है। ब्रेक मतलब आपको इतना हर्ट किया कि आपके सम्मान पे ठेस लगी है। ठीक है, और इनको पता है ये चीज भी लगती है कि ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि आप वो पर्सन थे हमेशा खुद आ जाते थे, हमेशा आपने ये चीजें बहुत लंबे टाइम तक हैंडल की हुई है, बहुत लंबे टाइम तक आप खुद से आते रहे, एक मिनट, है ना, खुद से आते रहो, लेकिन अब ये पर्सन, अब आप नहीं आए और बहुत लंबा टाइम भी हो गया, तो इसको लग रहा मैं कुछ भी कर लूं, पैर पकड़ लूं, ये पर्सन आने से रहा। ठीक है, और ये बहुत हड़बड़ी में है, ये इसको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से पूछ ही नहीं सकता कि मैं क्या करूं। रीजन क्या है कि इनके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी रिलेटिव हैं, उनकी किसी का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या पार्टनर ऐसा है ही नहीं इतना अच्छा जितने आप हो। तो इनको पता है ये प्रैक्टिकल तो है ही है, तो इनको ये चीज लगती है कि मैं पूछूं किससे, कोई हर हर जो भी राय देंगे लोग, वो अपने हिसाब से दे देंगे ना राय, कि हाँ भाई ये कर लो वो कर लो, बट उनका पार्टनर जब उतना अच्छा है नहीं, तो वो उतने अच्छे है नहीं, उनका सिस्टम उतना अच्छा है नहीं, उनकी सोच उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं कैसे राय ले लूं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये ना इस टाइम किसी से कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, इनको ऐसा लगता है कि मेरा मैटर है, मैं जान सकूंगा कि क्या है। देखा, ये पर्सन प्रैक्टिकल होते हुए भी काफी समझदार है। हाँ, प्रैक्टिकल लोग समझदार होते हैं, पर दूसरे वे में। एक्चुअल में ये बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। प्रैक्टिकल होने का इनका जो है, जैसे नहीं होता है कि एक कहावत है हमारे इधर, भूस पे लीपना, भूसा पे जो जानवर खाते हैं भूसा, उस पे लीपना, लीपना भी होती है एक चीज, गोबर से लिपा जाए तो उस पे लिपता नहीं कभी, उस तरीका का है इनका। अंदर अंदर ये इमोशनल है, ऊपर ऊपर से इन्होंने फालतू का कवर किया हुआ है कि मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, और इस चीज को करते करते ये चीज भूल गए कि मैं इमोशनल हूँ, और इन्होंने इतना ज्यादा हर्ट कर डाला, खुद भी हर्ट हो गए। ये इनको दिल करता है कि ये आपको, जो इनको तकलीफें हो रही हैं, जो ये सोच रही है, ये सब दूर करने के लिए कहीं चले जाएं, इतनी दूर चले जाएं, इतनी दूर चले जाएं कि आपकी यादें, आपकी मतलब कुछ भी चीज इनको हर्ट ना करे। ये बिल्कुल बता रही हूँ ना मैं, इतना ज्यादा हर्ट है। एक्चुअल में मेरी रीडिंग कभी इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन आज इसलिए हो रही है, इतनी ज्यादा एनर्जीज आ रही हैं। ये पर्सन बिल्कुल घायल पड़ा हुआ है, घायल, कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने कितना प्रॉब्लम दिया उसको, कितना दर्द दिया मैंने उसको, कितने दिक्कत दिया मैंने। और इनको पता है कभी आपका, अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये कभी भी आपका सामना नहीं कर पाएंगे, और ये सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखो, ये कितनी भी दूर जाए, कितनी भी दूर जाए, नहीं अलग हो सकते हैं ये आपकी इमोशन से, आपकी ट्रीटमेंट से, एंड आपका जो केयर था उससे। इनको याद आता रहेगा सारी जिंदगी, अगर ये भागने की कोशिश कर रहे हैं तो। इनसे नहीं होना रे बाबा, बहुत ज्यादा इस पर्सन को तकलीफ हो रही, बहुत ज्यादा। इसको पता है ये बात समझ में आ रही है
जैसे आपने इनसे कई बातें सुधारने के लिए बोला हो कि भाई ये चीज करो, ऐसे अच्छा नहीं होता, ये चीज मत करो, ठीक है। तो तब इस पर्सन को ये लगता था कि यार तुम होते कौन हो, मन में हो सकता है सुधार लेते हो, लेकिन फिर इनको कई दिनों बाद ये लगने यार तुम मेरे को इतना फोर्स क्यों करती हो, ये इतना फोर्स क्यों। अब इनको लगता है कि संसार में यार सब बिगाड़ने वाले हैं, सुधारने वाला कोई है ही नहीं। हम ये कितने किस्मती थे, या आप इनकी लाइफ में धोखे से चले गए, ऐसे लोग तो मिलते ही नहीं है। इस तरीके का इनको लग रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ये हमेशा मूर्खों के बीच में फंसे रहे हैं, इनको कभी किसी ने समझा ही नहीं है। हो सकता है आपने इनसे कभी कहा हो कि आपके अंदर ना, आपने ऐसा बोला हो कि आपके अंदर लीडरशिप, इनकी जो भी क्वालिटीज हैं वो चूज कर करके आपने बताया हो कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, सारा कुछ बताया होगा। लेकिन इस पर्सन ने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप क्या ही जानो, ठीक है। मतलब इस पर्सन ने सिर्फ आपकी तारीफ एक्सेप्ट की। जैसे आपने कहा कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो वाओ ठीक है, यूज नहीं किया उस चीज को। आपने बोला कि आप हैंडसम हो, वाओ ठीक है, यूज नहीं किया उस चीज को कि हाँ मैं हूँ, ठीक है मैं और बढ़िया बन जाऊं, इस तरीके का इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इनको ये चीज फील हो रही मैं हमेशा मूर्ख लोगों के बीच में फंसा रहा हूँ, हमेशा हमेशा, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ जब भी सेट करने की कोशिश करी है, इनकी कभी सेट होने की जगह ये मूर्खों के बीच में फंस के इन्होंने अपसेट कर दी है सारी की सारी लाइफ। मैं बस एक कार्ड निकालूंगी, पर पता नहीं ये मन नहीं है निकालने का, ये भी मन नहीं है निकालने का। सफल कर लूं फिर से ही। आज ये पर्सन ना मेरा भी दिल भारी करके जा रहा है, इतनी इसके दिल में इतनी बातें, इतनी बातें, इतनी बातें, ये इतने इसने अपने इमोशंस छुपा रखे हैं, इतने छुपा रखे हैं। जैसे आप जो इमोशनल लोग होते हैं, जो डिवाइन लोग होते हैं, उनको कोई नहीं मिलता, या तो वो आपस में बात करते रहते हैं, या तो उनको ये लगता है चलो भगवान के सामने बोल देते हैं जाके, इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है, ये भगवान के सामने कुछ नहीं बोल सकते। इनको ऐसा लगता है कि मैंने जो करा है वो भगवान जानते हैं, और कोई उद्देश्य ही नहीं है कि कोई मुझे माफ करे, हो ही नहीं सकता। इनको इनको लगता है भगवान इनको कभी माफ नहीं करेंगे, और अगर ये कभी आपके पास आते हैं, आपको कोई ऑफर करते हैं, तो ये सिर्फ आप एक खिलौना समझ के इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप ले लेंगे बट एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। इनको अब लग रहा है कि इनको वो सारी चीजें छोड़ के जाना पड़ेगा, आपके बारे में जो भी चीजें थी, और अपनी लाइफ में मेहनत करना पड़ेगा। इनको लगता है कि मेरे लाइफ में जिंदा रहने के लिए या जिंदगी बिताने के लिए मेहनत के अलावा और कुछ बचा ही क्या है। इनको लगता है ये सारी जिंदगी मेहनत करेंगे, सारी जिंदगी मेहनत करेंगे, और ये पता है इनके माइंड में एक और था कि आप मिलो ना मिलो, दिल में आप हमेशा रहोगे। इस तरीके का अब इन्होंने सोच लिया है। देखा, जब फीलिंग्स आती हैं आती चली जाती है, आती चली जाती है। ओके, मुझे लगता है रीडिंग लंबी हो गई, मैसेजेस नहीं निकालने चाहिए, लेकिन चलो मैं दो तो निकाल ही सकती हूँ। ओनली इतना, ओनली करके। जय राधा रानी की। तेरे साथ हर दर्द आसान लगता था, अब तो ये टूटे जा रहा है। इन्होंने अपनी लाइफ, जब तक आप रहे इनकी लाइफ में, इन्होंने कभी इतना सीरियस ही नहीं लिया कि दर्द समझ में भी आए क्या चीज होती है। तेरी वजह से आज मैं खुद से प्यार करने लगा हूँ, ठीक है। ये भी था है। तुम जो पास हो तो दुनिया हसीन लगती है। इनको आपको खोने का बहुत तकलीफ है, गिल्ट है, रिग्रेट है, पश्चाताप है, जो भी आप जिस भी भाषा में कहो। तुमसे मोहब्बत ऐसी है जैसे सांसों को हवा से। अब इनको ना ये चीज फील हो रही कि आपके अंदर इनका कुछ, मतलब इनका कुछ था ही नहीं, आपके अंदर इतना टैलेंट था कि ये प्यार करते थे, समझ रहे हो। आपके अंदर इतना टैलेंट था कि आप इनसे प्यार कर सकती थी या कर सकते थे। अब इनको लग रहा है कि यार मेरे अंदर तो कुछ था ही नहीं यार, मैंने फालतू का इतना ईगो एटीट्यूड दिखा डाला। तो ये जो है ना, ये क्या मतलब है, ये तुझसे इतनी मोहब्बत है जैसे सांसों से। अब इनको ये तकलीफ आ रही कि भाई मैं अलग ना हूँ, भाई कुछ भी हो जाए मैं इससे अलग नहीं होना चाहता, मैं इससे अलग ना हूँ, इस तरीके का इनको फील आ रही है। तुझसे मिलकर यकीन हो गया कि सच्चा प्यार अभी भी जिंदा है, समझ रहे हो। क्योंकि दूर हटने के बाद भी ये दूर हट नहीं पा रहे हैं आपसे। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप तो चले गए हो, क्या ही है। मैं हर रोज तुम्हारे प्यार में और गहराई तक डूबता चला जा रहा हूँ। अब ये डूब रहे हैं, वही तो बता रही हूँ। अब इनको ये बातें रियलाइज हो रही कि आपने क्या कहा था, फिर मैंने क्या बोला, कितना बुरा लगा होगा आपको।
पहले ये कुछ नहीं था, अब इनको लग रहा है। तुम अपनी लाइफ बढ़ाओ आगे, मेरा वेट मत करो। ये सिर्फ इनकी सांत्वना है। ये इन्होंने पास्ट में आपसे हो सकता है बोला हो कि यार तुम क्यों मेरे पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो या कर रहे हो। कहा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है मुझे जब फ्री होगा मैं कॉल कर लूंगा, बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास क्या कुछ काम नहीं है, तुम अपना करो ना, तुम अपना करो। तुम मेरी वजह से क्यों पीछे पड़े हो, या क्यों पीछे पड़ी हो, क्यों परेशान कर रहे हो खुद को, क्यों बर्बाद कर रहे हो खुद को। अब इनको ऐसा लगता है कि यार इतना कोई बोल कैसे सकता है और इतना कोई सहन कैसे कर सकता है जितना मैंने बोला। तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी है, ये सॉन्ग है, पता नहीं मुझे रिलेट कर रहा है। तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी है सनम, ऐसे करके सैड सॉन्ग है कोई। वो वाला गाना नहीं है ये, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, ये नहीं है। तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, कोई ओल्ड सॉन्ग है, देख लेना आप। मैं तेरे साथ एक सुंदर भविष्य बनाना चाहता हूँ, और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये भविष्य अब देखो बनेगा ही नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपने खुद को हील कर लिया और आपको ना दूसरी चीज़ें दिखने लगी हैं कि करियर है, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं। एक्चुअल में हैं, आप इतना हील हो गए कि हैं। आपको ये पता है कि कर्म क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, करना क्या है, आए क्यों है, ये सारा कुछ आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तो आप उस प्रोसेस में हो और आप बहुत जल्दी उन चीज़ों तक पहुंच रहे हो, ठीक है। इस वजह से अब आपका तो आप इनको भी समझ रहे हो कि आप इनकी लाइफ में क्यों आए थे, या ये आपकी लाइफ में क्यों आए थे, इन्होंने इस तरीके से ट्रीट क्यों किया था। तो इस वजह से अब चीज़ें होना इनको लग रहा है, इनका दिल बोल रहा है कि मुमकिन नहीं है, और हो सकता है हो भी जाए, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, सारा कुछ आपके हाथ में है। तो जिनको जिनको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, जिनकी रेजोनेट की हो, वो लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमारी प्रार्थना है आप लोगों से। और जिन्होंने अपने भगवान का नाम लिया था रीडिंग देखने से पहले, वो कमेंट में भगवान को शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अगर वो कमेंट में नहीं करना चाहते तो वैसे भी बिना कमेंट के भी आप अपने भगवान को शुक्रिया अदा ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि उनका ना बहुत ज़्यादा ही हम पे रहता है, बहुत ज़्यादा। ओके बाय।